वाजय। ए वाजय। ए जा वाजय, कहाँ गया बे? गड्ढे में गिरा है क्या? ए वाजय, गड्ढे में है क्या? अबे जो गड्ढा खोद रहा था अर्नव के लिए, उसी गड्ढे में गिर गया। अबे बाहर निकलेगा? अच्छा, अब हमेशा के लिए? अबे जितना गहरा खोद रहा था ना, उतना ही गहरा में गिरेगा ना। गिरा रहा, गिरा रहा अच्छा से, सुकून से। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। गड्ढे में ढूंढ रहा था कि आखिर कितना खुदाई में, कितना डीपली खुदाई किया था अर्नव के लिए। सचिन वाजे ने खुदाई किया था कि अर्नव को इतना खड्डे में डालूंगा कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन जितना डीपली खुदाई हुई थी, उसी डीपली में सचिन वाजे गिर गया है। अब वो बाहर निकलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहावत है कि जिसके लिए आप खड्डे गड्ढे खोदोगे, उसी में आप गिरोगे। अब वही सब कुछ होता हुआ एकदम नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं अर्नव गोस्वामी और सचिन वाजे की। सचिन वाजे ने सुबह 6 बजे अर्नव गोस्वामी के घर का दरवाजा तोड़ के घुसे थे। बंदूक, तोप, हथियार, तमाम चीजें लेके, कि एक ऐसा गुनहगार को पकड़ना है। लेकिन क्या हुआ? अब आज उनके आगे पीछे तोपें, बंदूकें लगी हुई हैं। अब कुछ दिन पहले अर्नव के घर पे लगाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुकून दिया है, राहत दिया है, उन तमाम लोग को मिर्ची लगा दी है जब बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। और जजमेंट में कहा गया है, और जज साहब इसे शिंदे साहब, वही शिंदे साहब जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, वही जज साहब ने अर्नव गोस्वामी के लिए बड़ी राहत की बात बोली और कहा कि सुबह 6 बजे मत पहुंचेगा आप लोग, क्योंकि कभी भी इनको मन करता है कि अर्नव को उठा लो, उठा लेते हैं। तो अब ये 6 बजे सुबह में नहीं जाएंगे। ये पहले जज साहब ने कहा कि पहले 3 दिन पहले आप नोटिस देंगे कि अर्नव से पूछताछ करनी है, अर्नव को गिरफ्तार करना है, या अर्नव के साथ कुछ भी करना है। 3 दिन पहले, अचानक नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। और जिस घोटाले की जांच हो रही है, टीआरपी घोटाले की, उसके बारे में भी कड़ी फटकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया स्कॉटलैंड पुलिस को कि क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन सा जांच कर रहे हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कौन सी डीपली जांच कर रहे हैं आप लोग कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। होगा भी कैसे जांच, और डीपली इन्वेस्टिगेशन होगा भी कैसे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो जांच चल रहा है। वो तो मन घड़ंत कहानी है। अर्नव के जुबान पे टेप लगाना था, मन घड़ंत कहानी है। ढूंढे जा रहे हैं माइक्रोस्कोप से कि अर्नव को फंसाना है। टीआरपी स्कैम, एक नया वर्ड, टीआरपी स्कैम। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में ढूंढना। लेकिन चलिए, कानून के जानकार हैं, स्कॉटलैंड पुलिस के अंदर में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। उसमें से एक और गड्ढे खोद रहे थे, मिस्टर परमवीर सिंह। 8 अक्टूबर के दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था टीआरपी स्कैम के लेकर कि अर्नव को नीचा दिखाना है, अर्नव को यह दिखाना है कि अर्नव भ्रष्टाचारी है, अर्नव घटिया आदमी है। लेकिन आज पूरी दुनिया, और साथ में जिस सरकार के लिए घूम रहे थे, वही सरकार इनको बोल रही है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप झूठे हैं परमवीर सिंह,
आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिक गए हैं, ये तमाम लांछन अब परमबीर सिंह पे लग रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ये तमाम लांछन के लिए एक्साइटेड थे परमबीर सिंह अर्नव पे लगाने के लिए। सरकार ने कान फूंका, छलांग मार दिया कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं अर्नव के लिए, कि कहीं कहीं ने अर्नव सवाल पूछता था इनसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन पे लांछन लगना शुरू हो गया है। तो दूसरे पे कूचड़ उछाल रहे थे, खुद पे बुलडोजर से कीचड़ गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहावत कहा गया है कि दूसरों पे आप उंगली करते हैं, उंगली उठाते हैं तो 3-4 उंगली आप भी उठती है। जिस तरह से आप अर्नव को परेशान करने के लिए, अर्नव को रोकने के लिए ये षड्यंत्र जो रच रहे थे ये तमाम लोग, वो तमाम लोग के खिलाफ अब षड्यंत्र हो रही है। एक दूसरे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। जो लोग अर्नव को परेशान किया वो आज के समय में परेशान है, उनकी नींद हराम है। क्योंकि अर्नव जो कुछ कर रहा था वो बेहतरीन कर रहा था। अर्नव अपने फायदे के लिए नहीं, किसी के न्याय की बात कर रहा था, किसी बेटी के न्याय की बात कर रहा था, किसी बेटे के न्याय की बात कर रहा था, मासूम साधुओं के न्याय की बात कर रहा था, किसी का घर टूटा था उसके न्याय की बात कर रहा था। लेकिन उनको लगा कि अर्नव इनकी ज़मीन छीन लेगा, इनका पैसा उखाड़ लेगा, इनका पैसा लेके भाग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ न्याय दिलाने के लिए लगातार पूछता है भारत प्रोग्राम करता था। लेकिन इसकी सज़ा षड्यंत्र करके, केस को प्लांटेड करके उसको फंसाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दिया है अर्नव भाई को और साथ में कहा है कि 12 हफ्तों में आप इन तमाम चीज़ों की जांच करके जल्दी से जल्दी देंगे। 12 हफ्ता यानी मतलब कि 84 दिन, मतलब 2.5 महीने। 2.5 महीने में ये तमाम रिपोर्ट आप हमें कोर्ट में देंगे। और साथ में फटकार भी लगाया स्कॉटलैंड पुलिस को कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कुछ कहोगे या ऐसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के कारण स्कॉटलैंड पुलिस कहीं ना कहीं अब दबाव में रहेगी और जल्द से जल्द सच सामने लेके आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने बोल दिया है, साथ में समय भी दिया है कि ये समय है और समय के अंदर में काम करना है। लेकिन जिन लोगों ने साजिश रची थी वो आज खुद साजिश में फंसे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भी। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लविश ओवर एंड आउट।